इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि कोरोना वायरस लॉकडाउन समाप्त होने के बाद हमारा जीवन कैसा हो सकता है। इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप कोरोना वायरस लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जीवन के बारे में जान सकें। लेकिन पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर हिट करें। नंबर 1, अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाएगी। एक लंबे दशक के बाद ऐसा विनाशकारी महामारी हुई है। लगभग हर देश को सख्त लॉकडाउन लागू करनी पड़ी और जिसके कारण हर देश में पहले से ही एक अर्थव्यवस्था धीमी हो गई है। लॉकडाउन के बाद यह उम्मीद की जाती है कि अर्थव्यवस्था अभी भी मौजूदा स्थितियों के अनुसार सिकुड़ती जाएगी। पूरी दुनिया में कारोबार धीमा हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही ठीक हो जाएगा और हर देश शानदार वापसी करेगा। हर देश पहले से ही अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। नंबर 2, काम पर जाना। कोरोना वायरस प्रभाव के कारण कंपनियां जो घर से अपने व्यवसाय का प्रबंधन कर सकती हैं, उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम लागू किया है। इससे कंपनियों को पहले से ही कम नुकसान हुआ है और वायरस से संक्रमित होने की संभावना भी कम हो गई है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद मुझे यकीन है कि कुछ कंपनियां अभी भी कुछ समय के लिए घर से काम का विस्तार करेंगी और कम ताकत में कार्यालयों के संचालन के लिए भी विचार कर सकते हैं। साथ ही यह कई कंपनियों के लिए लागत बचाने वाला भी साबित होगा। नंबर 3, एक स्थान पर इकट्ठा होना। लॉकडाउन के बाद हम में से कई कार्यस्थल पर वापस पहुंच जाएंगे। बहुत से लोग अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थों का आनंद लेने के लिए तैयार होंगे, लेकिन लोग अब भी समझेंगे कि उनका जीवन पहले जैसा नहीं है। हमें पहले से अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी। हमें यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता होगी कि हमारे आसपास के अन्य लोग भी ऐसा ही करें। नंबर 4, हाइजीनिक फूड। इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान खाने और पीने के स्थानों को बहुत नुकसान हुआ। खाने पीने की सभी जगहें दुनिया भर में बंद हैं और यहाँ तक खाने पीने की चीजों के लिए भी डिलीवरी बंद है। ऐसे मामले थे जहाँ डिलीवरी करने वाले व्यक्ति भी वायरस से पीड़ित थे। लेकिन समस्याओं के साथ समाधान भी आते हैं। लोगों ने पहले से ही काम की परिस्थितियों और यहाँ तक अपनी दुकानों के अंदर स्वच्छता के लिए बुनियादी सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना शुरू कर दिया है। लगभग हर दुकान ग्राहकों के लिए तापमान चेक और हैंड सैनिटाइजेशन भी लागू कर सकती है। आखिरकार न केवल कर्मचारियों को बल्कि ग्राहकों को भी सहयोग करना आवश्यक है। नंबर 5, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं। लॉकडाउन ने हमें दिखाया कि दुनिया में कोई भी इस तरह की महामारी के लिए तैयार नहीं था। चिकित्सा विज्ञान पहले ही बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन हम अभी भी इस वायरस का उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। मुझे यकीन है कि टीका जल्द ही विकसित किया जाएगा, लेकिन हम अभी से अधिक तैयार होंगे। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद मुझे यकीन है कि कई देश जो पहले से ही अपने अनुसंधान और चिकित्सा सुविधाओं में बहुत अधिक निवेश कर रहे हैं, वे इन क्षेत्रों में बहुत अधिक निवेश करेंगे। इस सब के बाद लॉकडाउन ने हमें दिखाया कि कैसे हम चिकित्सा सुविधाओं के कई क्षेत्रों में भी अभाव है। नंबर 6, डिजिटल मोड का उपयोग करना। लॉकडाउन के दौरान लोगों ने महसूस किया कि जब संभव हो तो डिजिटल विकल्पों का उपयोग करना भविष्य है। जब मनोरंजन के सभी स्रोत इस समय बंद हैं, तो एप्पल टीवी, प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और कई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पहले से बहुत अधिक उभर आए हैं।
लॉकडाउन समाप्त होने के बाद लोग अभी भी डिजिटल तकनीक को ज्यादा सुरक्षित और यहां तक मनी ट्रांसफर के लिए भी पसंद करेंगे। सभी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, ऑनलाइन फूड ऑर्डर एप्लीकेशन ने मुख्य भुगतान विकल्प के रूप में नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी शुरू की है और भविष्य में भी जारी रहेगी। नंबर 7, व्यवसाय। हमारी दुनिया में अब जो नई स्थिति है उसके अनुसार हर व्यवसाय नए नियमों को लागू करेगा। हमें सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है, इसलिए नई शिफ्ट आधारित कार्य दिवस शुरू की जाएंगी और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ग्राहकों से मिलने का नया तरीका होगा। हर दिन परिसर में स्वच्छता को लागू किया जाएगा और बायोमेट्रिक सिस्टम जैसे स्पर्श प्रमाणीकरणों में अनावश्यक स्पर्श से बचने के लिए एक फेस कार्ड का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा संपर्क से बचने के लिए भुगतान कार्ड या नकद भुगतान के बजाय डिजिटल ट्रांसफर या वॉलेट मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा किया जाएगा। नंबर 8, नौकरियां। एक वैश्विक मंदी पहले से ही अपने रास्ते पर है। पूरी दुनिया की कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास अपने कार्यालयों को बंद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यहाँ तक अगर कुछ कंपनियां घर से काम करने की अनुमति दे रही हैं, तो वे नए व्यवसाय लाने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि उनके पास नए ग्राहक नहीं हैं। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद प्रत्येक कंपनी बुनियादी स्वच्छता नियमों का पालन करेगी, जैसे कि हैंड सैनिटाइजर प्रदान करना, हर दिन सभी के लिए थर्मल स्कैनिंग करना और यहां तक वायरस के संक्रमण की रिपोर्ट करना और उस कर्मचारी को कुछ दिनों के लिए काम से आराम करने की अनुमति देना। नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। लॉकडाउन के कारण अधिकांश देशों ने अपना परिवहन बंद कर दिया है और लोगों को आमतौर पर दूसरे देशों की यात्रा करने की अनुमति नहीं है। कई एयरलाइंस और रेलवे पहले से ही भारी नुकसान की सूचना दे रहे हैं और अपने कर्मचारियों को वेतन देने में भी सक्षम नहीं हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोग तब तक ज्यादा यात्रा नहीं करेंगे जब तक कि कोई महत्वपूर्ण काम या आपातकालीन स्थिति न हो। सामाजिक दूरी के नए नियमों को भी लागू किया जाएगा और बेहतर स्वच्छता प्रक्रियाओं को भी पेश किया जाएगा। नंबर 10, पर्यटन। टूर इंडस्ट्री किसी भी देश के लिए पैसे का एक बहुत बड़ा स्रोत है। लॉकडाउन के कारण सभी पर्यटन स्थल पहले से ही बंद हैं क्योंकि इससे लोग भारी संख्या में इकट्ठा होंगे और वायरस के फैलने की संभावना बढ़ जाएगी। होटल उद्योग को बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि कोई भी इस समय यात्रा नहीं कर रहा है, इसलिए होटल में कोई अतिथि नहीं है। यहाँ तक अगर लॉकडाउन समाप्त हो जाता है तो यह उम्मीद की जाती है कि चीजें बहुत जल्द सामान्य नहीं होंगी और पर्यटन उद्योग को कुछ और महीनों तक बड़े प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहेगा और पर्यटन बहुत मदद करेगा। नंबर 11, सार्वजनिक परिवहन। परिवहन प्रणाली किसी भी देश की रीढ़ है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण लगभग सभी देशों ने परिवहन के सभी साधनों को बंद कर दिया है और यह सही कदम है। लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकार को परिवहन के सभी साधनों को शुरू करने की आवश्यकता होगी। नंबर 12, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक बिक्री। कोरोना वायरस के कारण स्मार्टफोन कंपनियों को बहुत नुकसान हो रहा है। बड़ी कंपनी जैसे एप्पल या दूसरी कंपनी जैसे वीवो की भी धीमी बिक्री हो रही है। यदि लॉकडाउन समाप्त हो जाता है तो भी लोग नई चीजों को खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे अगर उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। इसका कारण यह है कि हर कोई अभी भी उन जगहों से बचने की कोशिश करेगा जहां भीड़ हो सकती है। कुछ समय के लिए लोग ऑनलाइन वस्तुओं को भी ऑर्डर नहीं करेंगे क्योंकि वितरित किए जाने वाले पार्सल की सैनिटाइजेशन स्थिति पर पर्याप्त भरोसा नहीं किया जा सकता है।
वायरस आने के डर को खत्म होने में कुछ समय लगेगा और यह एक सकारात्मक सोच है। यहाँ तक अगर लॉकडाउन खत्म हो गया है तो भी अपने आसपास के लोगों के साथ अवांछित संपर्क से बचने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और यह जानकारी सभी को इस कठिन दौर से निकलने में मदद करेगी। सब्सक्राइब करना न भूलें और हम अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।